मैं बिल्कुल उसको मानता हूं, मगर एक बात देखिए, स्पीच की आप बात करें, आपने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर जो लखीमपुर खीरी के 2 दिन पहले क्या कहा था, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। देख लिया आपने, 8 लोग मर गए। अब चलाइए, बोलिए आप क्या बोलेंगे उसके बारे में। हरियाणा के सीएम कहते हैं उठाओ लट, 1.5 महीने में नेता बन जाओगे। अरे ये वायलेंस कर रहे हैं ना ये लोग, ये बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर और उसके बाद वायलेंस होता है 30 घंटे के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन है? 8 लोग मर गए लखीमपुर में, 4 किसान मर गए, दूसरे बेचारा एक रिपोर्टर मर गया, आपका जर्नलिस्ट एक मर गया। क्यों मरा? बोल उन्हें स्पीच दिया, स्पीच देकर कहा कि 2 मिनट उन्होंने ठीक कर देंगे। क्या ठीक किया आपने, बताइए ना। रूलिंग पार्टी रहे कि आप ठीक करेंगे? आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आपके हाथ में देश की व्यवस्था को, अमन को बरकरार रखना, और आप खुद ही इस तरह की अनाप शनाप, इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं और पूरा वायलेंस इरप्ट हो चुका है, खून बह रहा है पूरे यूपी में। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप जब बोलेंगे तो आपके मुंह से अल्फाज ऐसा निकल रहे हैं जैसा कि पूरा शराफत के अल्फाज निकल रहे हैं, और हमारे मुंह से निकल रहा है गंदगी निकल रही है। ये कैसे? आप तो सत्ता में है ना, एक मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जबान होनी चाहिए कि आप बोलेंगे हम ठीक कर देंगे 2 मिनट में। देखिए क्या हुआ, देख रहे हैं ना। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है यूपी में। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता नहीं, आप किसी बात को इसलिए सही कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी 4 बातें हो रही हैं तो मेरी 3.5 सही है या मेरी 4.5 सही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेरी पूरी बात सही है मेरी। कौन कह रहे 3.5 सही है? हम तो पूरी बात सही कह रहे हैं। बताइए हम जितनी बात कहें झूठ कहें क्या? अगर झूठ है तो चला दीजिए, दोबारा कल सुबह मतलब आप इसको कंपैरिजन में ही रखना चाहते हैं कि उनका देख लीजिए उन्होंने क्या कहा था और मैंने क्या नहीं किया था। बिल्कुल। वहां क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और हमने क्या कहा? देखिए, जब आप साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे सकते हैं, जब आपके पास 37% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, आपके उनको टिकट दे सकते हैं। एक सवाल जरूर मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। जरूर पूछिए कि बाद के सिनेरियो में या उसके पहले, मान लीजिए आपका कोई गठबंधन बन जाता है ऐसा, और उसमें अखिलेश का चेहरा सामने लेकर चलते हैं लोग, या बाद के सिनेरियो में आपको लगता है कि हम सब कोई साथ में मिलकर कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट बन सकती है, तो आप साथ में आ जाएंगे? अरे बाद की बात क्यों करते हैं, अभी करिए ना। हम तो अब करने की बात कर रहे हैं। राजभर साहब ने कहा अब करिए, शिवपाल साहब के पास हम जाकर बैठे, चंद्रशेखर भी थे, हम बोले अब करिए ना, करने को अब तैयार नहीं है आप। बाद में कुछ मामला बिगड़ गया तो वो पोजीशन भी नहीं रहेगी ना। जब नहीं तो अगर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए 38 सीटों पे लड़े थे, 37 पे जमानत, जब तब 100 पे कह रहे हैं, अब हम हमारे साथ आएंगे तो फिर हमारी टर्म्स पर कुछ बात करनी पड़ेगी इनको। देखिए, चलिए आप बात करवा दीजिए, इसी बात पर चलिए। नहीं तो उनको क्या बोलूं मैं कि कितनी सीटों पे बोलेंगे? नहीं, मैं उनको क्या बोलूं कितनी सीटों पे रजामंद हो रहे हैं? वो सुन रहे होंगे टीवी 9 भारतवर्ष। नहीं, हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, बगैर सुने नींद नहीं आती इनको। और उनको बता दीजिए कि इतनी सीटों पे अगर आप आ जाते हैं तो। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप राजभर साहब से बात करिए, शिवपाल साहब से बात कर लीजिए। आप करिए ना बात, क्यों नहीं करते बात? हमसे बात नहीं कर रहे, मत करिए, इन दोनों से करिए, बात करके बताइए। तो एक बात वो सुन ही रहे होंगे तो ये बता दीजिए कि अखिलेश को सीएम मानेंगे ना आप? हाँ, अखिलेश को सीएम मानेंगे ना? देखिए, ऐसा है ना कि जब आप शादी करते हैं तो तभी तो बच्चा पैदा होता है। अब शादी से पहले आप बोलेंगे बच्चे का नाम रखो, तो मैं कैसे रखूंगा नाम? ये भी असद की एक अदा जो अभी आपने देखा है, वो लैला मजनू। अभी इन्होंने एक बयान दिया, उसका भी बड़ा बवाल है कि कहा कि एक बिस्तर में 2 पार्टियां होती हैं। उन्होंने कहा कि मियां किसी और पार्टी में होता है, बीवी किसी और पार्टी में। आप हमारी बात सुनिए। हम नानपारा गए, वहां की विधायक बीजेपी की है मैडम, हस्बैंड है अखिलेश के साथ। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे ये तो माने क्रिकेट के ऊपर बैट लगाने वाले भी सर पकड़ रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। मैडम यहां पर बाबा की पार्टी में, और हस्बैंड पति जो है वो अखिलेश के पास है। इस पर कोई बात नहीं करता, बोलना हमको। लेकिन असद, ये तो हमारे घरों तक में ऐसा हुआ है कि मैंने किसी और को वोट दिया है, किसी और ने किसी और को वोट दिया। यही तो हम बता रहे हैं ना कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारी पत्नी तो हमारे साथ ही है ना। हमको घर जाना है, अभी सुनने के बाद वो भी पूछेंगे सुबह में क्यों बोले, मगर हमारे साथ है ना। ये कौन सी बात है? ये क्या हो रहा है बताइए? लेकिन ओवैसी साहब, फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो किस लेवल पर जाएगा? शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपता है कि बीजेपी के अंतर्वस्त्र हैं ओवैसी साहब,
अंतर्वस्त्र के तौर पर काम कर रहे हैं, फिर तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। समीर साहब सुनिए, अगर इस लेवल पर समीर साहब मैं समझ गया सवाल आपका। समीर साहब ये बताइए, एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को। बैठे रहे, मुंह नहीं खोल सके, मुंह नहीं खोल सके। एनसीपी के लोग गूंगे बनकर बैठे रहे। चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि शिवसेना को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद शहीद किया, और आप सत्ता के लिए अपनी जबान को काट लेते हैं। आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। हिंदू हृदय सम्राट का नारा किसने दिया? यही सामना ने दिया। आप हमको उंगली उठा रहे हैं। आप बीजेपी के साथ, बरसों से बीजेपी के साथ, और आपको अचानक याद आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी। कभी लाके बिठाइए ना सामने वालों को, हमारे पास सामने बिठाइए, नहीं बैठ सकेंगे हमारे सामने। इतने हम दलील दे देंगे, पूरे भाग जाएंगे। अच्छा, औरंगाबाद की पार्लियामेंट सीट, समीर साहब, इम्तियाज जलील आपके फेटर्निटी के थे, 20 साल का जर्नलिस्ट। शिवसेना के 21 साल के एमपी को हमने हराया। 21 ईयर्स कांग्रेस नहीं हरा सकी उसको, एनसीपी, हमने हराया उनको। अब बताइए, उनको उसकी तकलीफ है कि उनका प्यारा हार गया हमारे सामने, इम्तियाज के सामने, तो इसलिए लिखे जाते हैं। मगर कल के दिन मौका पड़ेगा, फिर चले जाएंगे नरेंद्र मोदी के पास, जाएंगे, देखना शिवसेना वाले। ओवैसी साहब, जैसे आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुसलमान लीडर चाहिए, उनको अपनी क़यादत चुननी चाहिए और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन चुनना चाहिए, क्या उसी सोच के तहत आप ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग पॉलिटिकल सोच नहीं रख सकते और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रह सकते? एक ही पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल हर एक को इंडिविजुअल राइट है। मगर जब आप हम पर उंगली उठाते हैं तो मेरा काम यह है कि मैं इनको अपोज कर रहा हूं। अगर आप मेरी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी की ये क्या क्रेडिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी के साथ एक उनका विधायक है और उनके पति जो है सपा में चले जाते हैं। तो घर में अगर एक नहीं है तो फिर आप बाहर क्या सेवा करेंगे? हम तो ये एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को। आपका इख्तियार है, मगर मुझे भी इख्तियार है कि इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का। इस बार सिनेरियो क्या चेंज होने वाला है? नहीं, देखिए, पहला इलेक्शन जहां जहां हम लड़ते हैं हारते हैं, दूसरा इलेक्शन जीतते हैं। बिहार में हमने हारा, अब बिहार में हमारे 5 जीते। अब उत्तर प्रदेश में यकीनन हम पहली मर्तबा जब लड़े, हमारे में बहुत कमजोरियां थी, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं था। मगर 5 साल में मैं क्रेडिट दूंगा हमारी पूरी एमआईएम की टीम को, जो बड़ी मेहनत की, बड़ी जुस्तजू की। आज एक हमारा एक संगठन खड़ा हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 50 से 55 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और लोगों में आज एमआईएम से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है धरातल पर। तो हमको यकीन है कि अब के बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। बिहार में भी ऐसी था, पहली मर्तबा जब हम लड़े 6 सीट, 5 पे जमानत जब्त हुई, 5 साल बाद लड़े तो हम 5 जीत गए। ओवैसी साहब, पहली बार आप हार जाते हैं, आप कह रहे हैं, दूसरी बार आप जीतते हैं और जितना जीतते हैं उससे ज्यादा खेल बिगाड़ देते हैं, तो क्या ऐसा यूपी में भी होगा? ऐसा कहा जाता है। एक मिनट, अगर आप टीवी 9 भारत शुरू करें, क्यों शुरू करें? खेल बिगाड़ने के लिए शुरू किए। आपको स्पेस है ना भाई। जब आप टीआरपी में नंबर 1, टीआरपी तो खैर खत्म हो गया अभी, मगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं ना, तो आप नंबर 1, मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूं। मैं नंबर 10 नहीं रहना चाहता हूं। मैं ये रेस जीतना चाहता हूं। अब खेल बिगाड़ेंगे, खेल बिगाड़े भाई, खेल बिगाड़ना क्या है? मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। आप अच्छा, चलिए अलायंस करा दीजिए, आप, हम करने तैयार है, सपा से, बीएसपी से करा दीजिए अलायंस। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो क्यों सामने से लोग उतना वेलकमिंग नहीं है आपके लिए? क्यों? आप कहते हैं हम तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये समाजवादी पार्टी है, बाकी तमाम दल क्यों नहीं बात करते हैं? क्या वजह क्या है? अब उनको पूछिए आप। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको बात करना है बात करिए, और उनको डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है मुझे नहीं मालूम। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको समझना चाहिए कि ये चुनाव में अगर आपकी टाई हो गई तो याद रखिए फिर आप दूर दूर तक गुमनामी में चले जाएंगे। हम तो उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, आप समझ जाइए इन बातों को।